उनकी बेटी बीसीए कर रही थी, तो मेरी मम्मी ने आके बताया मुझे कि ये बीसीए ऐसी डिग्री है जिसको कोई भी कर सकता है और आपकी इससे जॉब भी लग जाती है। तो BCA इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप वो 3 साल पढ़ने में लगाते हो अच्छे से, तो यहाँ से भी आप बहुत अच्छे पैकेज के साथ निकल सकते हो। और अगर एकदम से नहीं मिलता पैकेज, तो कुछ टाइम बाद आप ट्रांजिशन कर सकते हो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, जैसे कि आपने किया। तो आई थिंक बीसीए बिकेम लाइक दैट एस्केप फॉर मी। मेरे को इवेंचुअली जाना कंप्यूटर्स में था, बट साइंस से बहुत डर लगता था। यहाँ पर वैभव एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि BCA टैग की वजह से कोई डिसएडवांटेज होता है कि भाई बीटेक को प्रेफरेंस दे दी, MCA को प्रेफरेंस दे दी एंड BCA वालों को प्रेफरेंस नहीं दी? अगर आपके पास नॉलेज नहीं है एंड आप इफ़ यू आर कंपीटिंग एंड आप बस एक भीड़ का पार्ट हुआ, तो आपके लिए डेफिनेटली एक डिसएडवांटेजेस है। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज वो डिस्टिंग्विश नहीं करेगी कि आप कौन से डोमेन से हो, वो जस्ट यही देखेगी कि आपका रेज्यूमे कैसा है, आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, आपकी नॉलेज कैसी है। अगर आप एक बार इंटरव्यू रूम तक पहुंच जाते हो, फिर कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, वो सिर्फ आपकी नॉलेज मैटर करती है। वैभव, अब एक थोड़ा सा लाइट वेट राउंड है हमारा, मिथ बस्टर राउंड। बहुत सारी मिथ्स ऐसे मार्केट में घूमती होती है, तो आई विल आस्क यू वन बाय वन। FAANG कंपनीज BCA वालों को कम प्रेफरेंस देती है? मुझसे आज तक मेरे मैनेजर ने या फिर किसी HR ने मेरी डिग्री कभी नहीं पूछी है। DSA बिना करे BCA की डिग्री के साथ भी 15 LPA का पैकेज लग सकता है। MCA अगर नहीं किया तो करियर खत्म हो जाएगा। माय मिस्टेक, मुझे नहीं करनी चाहिए था MCA, बिकॉज वो डिग्री मैं आज तक कॉलेज जाके लेकर भी नहीं आया। BCA वर्सेस MCA में जो हमें ऑफर्स मिलते हैं BCA के बाद MCA के बाद, उसमें कितना डिफरेंस रहता है? एवरेज पैकेजेस बताएंगे क्या क्या मिल सकते हैं BCA MCA के बाद? तो मान लो कि भाई मैंने BCA में अगर अभी एडमिशन लिया है, मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ, तो मुझे फर्स्ट ईयर में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? इस टाइम पे आपका फोकस जॉब पे ना होके चीज़ों को सीखने पे होना चाहिए। जिसने कुछ नहीं किया है भाई फर्स्ट ईयर में, उसको क्या करना चाहिए सेकंड ईयर में आकर के? और जिस बंदे ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीख लिया है, कोडिंग करना आ गया उसको क्या करना चाहिए? एक स्टूडेंट जिसके 12th में सिर्फ 57% मार्क्स आए थे, मैथमेटिक्स में 33% एंड कॉलेज में सिर्फ 5.5 CGPA, वो भी कोई अच्छा बीटेक का कॉलेज नहीं, एक टियर 3 BCA कॉलेज। टुडे दैट स्टूडेंट इज वर्किंग एट Amazon एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। काफ़ी अच्छा पैकेज है उनका। तो आज की पॉडकास्ट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंस्पायरिंग रहने वाली है, जिनकी किसी वजह से स्कूल में अच्छी परसेंटेज नहीं बन पाई, अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, BCA में एडमिशन ले रहे हैं एक टियर 3 कॉलेज में। आज हम लोग वैभव को इनवाइट कर रहे हैं अपने चैनल पे। हमने पहले भी वैभव के साथ एक पॉडकास्ट कवर करी है जहां पर उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई थी एंड दैट पॉडकास्ट गॉट 1 मिलियन व्यूज़। आज हम लोग BCA के स्टूडेंट पे स्पेशली फोकस करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक क्रिस्प रोड मैप बताने वाले हैं कि थ्रू आउट BCA वो फर्स्ट ईयर में क्या कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में उनको क्या करना चाहिए, थर्ड ईयर में उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए टू क्रैक अ गुड कंपनी। MCA की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या BCA के बाद जॉब लेना चाहिए या फिर MCA करना चाहिए? तो आज हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। पॉडकास्ट को आप लोग एंड तक देखना, सारे रिसोर्सेज को, सारे रोड मैप को ध्यान से सुनना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो डू लेट मी नो ऑन माई ईमेल विच इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम लोग पॉडकास्ट को एंड तक देखते हैं एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय वैभव, हाउ आर यू? हे फ्रास, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वैभव, इससे पहले कि हम लोग अपने BCA के MCA के स्टूडेंट्स को गाइड करें, एक एक चीज़ बताएं कि कब क्या करना है, उससे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सो मेरा नाम वैभव है, मैं बेसिकली जयपुर से हूँ एंड मैंने अपने 3 साल कॉलेज के BCA कंप्लीट किया है। मैंने 3 साल में अपने कॉलेज के, एंड उसके बाद मैंने एक कंपनी में जॉब करी जहाँ पे मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहा था। देन आई शिफ्टेड इनटू Amazon, सो फ्रॉम लास्ट 3 ईयर आई एम वर्किंग इनटू Amazon। ओके ग्रेट। आपने MCA नहीं किया हुआ है राइट? नहीं, मैंने MCA नहीं किया है। आई थिंक मैं कह सकता हूँ मैंने MCA किया है, बिकॉज मैंने ऐसे रेगुलर MCA नहीं किया, मैंने डिस्टेंस से MCA किया है आफ्टर आई गॉट इनटू Amazon। सो yeah, I can just give a good information about how you can get into companies even without MCA. ओके ग्रेट। तो बेसिकली Amazon में आप आए बाय जस्ट डूइंग BCA, कोई MCA की डिग्री के थ्रू नहीं है। Amazon में आने के बाद फिर आपने MCA किया राइट? चलो बढ़िया। BCA का ऐसे मन कैसे बना आपका? क्योंकि एक ट्रेडिशनल वे है कि भाई 12th के बाद जिनको इंजीनियरिंग करनी है वो लोग क्या करते हैं, जेई का एग्जाम देते हैं, किसी का एडमिशन जेई के रैंक्स के थ्रू हो जाता है, कोई लोग प्राइवेट में बीटेक कर लेते हैं। तो BCA का मन कैसे बना आपका? मेरी 11th और 12th कॉमर्स से हुई है। तो जब मैंने कॉमर्स ली थी तो ये सोच कर ली थी कि साइंस मेरे बस की नहीं है, तो अब एक कॉमर्स ही फील्ड बचता है तो आप उसमें आ जाते हो। बट जब मैंने कॉमर्स पढ़ी तो मुझे लगा नहीं, ये तो साइंस से भी ज़्यादा मुझसे नहीं हो रही है, और 2 साल बहुत मुश्किल थे मेरे लिए निकालना, बट किसी तरह से मैंने निकाले। बट ड्यूरिंग दोज 2 years माई मॉम वेंट टू पार्लर एंड उनकी बेटी BCA कर रही थी, तो मेरी मम्मी ने आके बताया मुझे कि ये BCA ऐसी डिग्री है जिसको कोई भी कर सकता है और आपकी इससे जॉब भी लग जाती है। और उस टाइम पे उनकी बेटी की जॉब लगी थी लाइक 80-90 थाउजेंड, एंड आई गॉट सो हैप्पी कि
एटलीस्ट मतलब मैं अगर नहीं भी पढ़ रहा 11th-12th में, बट स्टिल आई हैव एन ऑप्शन कि मैं वहाँ जाके एफर्ट डाल सकता हूँ। बिकॉज बचपन से मुझे कंप्यूटर्स का बहुत इंटरेस्ट था। मैंने फर्स्ट टाइम लाइक 3rd क्लास में कंप्यूटर चलाया था, एंड सिंस देन आई एम सो ऑब्सेस्ड अबाउट कंप्यूटर्स, हाउ दे वर्क। सो मेरे को इन इवेंचुअली जाना कंप्यूटर्स में था, बट साइंस से बहुत डर लगता था। तो आई थिंक BCA बिकेम लाइक दैट एस्केप फॉर मी, एंड जब मैं BCA में आया एंड आई स्टडीड एवरीथिंग, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। वैसे मैंने वैभव के साथ पहले भी एक पॉडकास्ट की हुई है, उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो ऐसे कई सारे और भी एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने बीसीए किया एंड देन दे मेड टू माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न ऐसी-ऐसी कंपनीज़ में। इसलिए मैं भी आप लोगों के साथ पॉडकास्ट करने के बाद ना लोगों को बताने लग गया कि ठीक है यार, इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू बीटेक, अगर बीटेक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या मार्क्स नहीं आए उतने, तो बीसीए इज़ आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप वो 3 साल पढ़ने में लगाते हो अच्छे से, तो यहाँ से भी आप बहुत अच्छे पैकेज के साथ निकल सकते हो। और अगर एकदम से नहीं मिलता पैकेज, तो कुछ टाइम बाद आप ट्रांजिशन कर सकते हो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, जैसे कि आपने किया। तो यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज़ थिंग्स। थोड़ा-सा अपने कॉलेज के बारे में बताइए कि बीसीए में आपने क्या-क्या पढ़ा? कॉलेज का कल्चर कैसा था? लाइक कोडिंग वगैरह होती थी कॉलेज में, प्लेसमेंट होती थी कॉलेज में या फिर ऐसा ही था ओके, कॉलेज? तो जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज देखने गया था, तो बेसिकली मुझे कुछ नहीं पता था एक कॉलेज में क्या देखा जाता है। बट मेरा ये था कि मेरे पास 57% थी कॉलेज में। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मुझे कोई भी कॉलेज स्कूल में, राइट? हाँ, स्कूल में मेरी स्कूल में 57% 57। थी। तो मुझे लगता था कि अगर ओके, एटलीस्ट कोई कॉलेज मुझे एडमिशन भी दे दे, आई विल बी हैप्पी। तो मेरे मतलब घर के पास एक कॉलेज था। आई यूज्ड टू थिंक कि यहाँ पे तो किसी का भी हो जाता है, एंड इवन दैट कॉलेज रिजेक्टेड मी। तो मुझे लगा अब तो वही करियर खत्म है। देन आई केम अक्रॉस दिस टियर 3 कॉलेज जहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं था मार्क्स का। तो आई गॉट सो हैप्पी कि एटलीस्ट दे आर गिविंग मी एन एडमिशन व्हिच इज़ गुड इनफ फॉर मी। एंड देन उन्होंने कहा कि 100% प्लेसमेंट है। तब मुझे नहीं पता था कि क्या मतलब होता है 100% प्लेसमेंट का। तो आई थॉट कि ठीक है, करियर सेट हो जाएगा, चलो इस कॉलेज में चलते हैं। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इनटू द कॉलेज। बट मैं कॉलेज में गया, देन आई सॉ कि यहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं। जब मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगा ऐसी जगह पे जहाँ पे BCA कोर्स है, जहाँ कंप्यूटर का कोर्स है, तो लोग ऐसे कंप्यूटर्स की बातें करेंगे या प्रोग्रामिंग की बातें करेंगे। बट टू माई सरप्राइज़ लोग बहुत चिल थे कि ठीक है, 3 साल निकालने हैं तो मज़े करके या कॉलेज लाइफ एन्जॉय करके निकाल लेते हैं। तो वहाँ मुझे लगा कि नहीं यार, जो मैं सोच रहा था वैसा नहीं है। बट जब मैंने सब्जेक्ट देखे, देन आई गॉट सो हैप्पी कि सारे टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो मैं एक कंप्यूटर क्लास का वेट करता था जब मैं स्कूल में हुआ करता था, एंड यहाँ पे पूरा कोर्स ही कंप्यूटर का है। तो दैट वाज़ द मेजर मोटिवेशन फॉर मी। एंड कॉलेज स्टार्ट होने से पहले आई थॉट कि यार अपने स्कूल लाइफ में तो वैसे ही टाइम वेस्ट कर दिया है, कोई परसेंटेज भी नहीं बनी। तो अगर आपको करियर सेट करना है तो एटलीस्ट नाउ कॉलेज टाइम में थोड़ा पढ़ लो। तो मैंने कॉलेज स्टार्ट होने के 3 या 4 महीने पहले एक सी की बुक खरीदी थी, ई बालागुरु सली, एंड मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया। तो मेरी आधी बुक कंप्लीट हो गई थी जब तक मैंने कॉलेज फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ। सो देन वहाँ से कॉलेज में एक रैपो बिल्ड हुई कि नहीं, इसको थोड़ी कोडिंग आती है। एंड वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि यार स्कूल टाइम में आपको कोई कुछ नहीं समझ रहा, यहाँ पे दे थिंक कि आपको एक्चुअल में कोडिंग आती है। सो फिर मैंने और पढ़ना स्टार्ट किया, एंड फिर एक पूरी जर्नी स्टार्ट हो गई। माहौल के बारे में बात किया जाए गॉट इट। तो इतना हुँ। ज़्यादा माहौल नहीं था। बहुत 1 या 2 बच्चे होते हैं क्लास में जो कोडिंग एक्चुअल में करते थे, एंड सीनियर्स भी इतना गाइड नहीं करते थे बिकॉज़ दे वर आल्सो लाइक नॉट अवेयर कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। तो इतना अच्छा माहौल नहीं कहूँगा मैं टियर 3 कॉलेजेस में। और इन नॉट इन जस्ट माय कॉलेज, आई सॉ लॉट ऑफ अदर कॉलेज टियर 3, और सबका कॉमन होता है कि लोग इतना सीरियस नहीं होते या फिर अवेयरनेस नहीं होती इन कॉलेजेस के अंदर। बट अगर कोई चाहता है अवेयरनेस लाना, देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब इफ दे आर लर्निंग। बहुत चीज़ें हैं आज के टाइम पे। बिल्कुल, बिल्कुल एंड ये उन सभी स्टूडेंट के लिए एक अलार्म है कि भाई अगर आपने किसी वजह से अपने स्कूल का टाइम वेस्ट कर दिया है ना, तो आप बीसीए का या अपने एमसीए का टाइम वेस्ट मत करो। एंड मैं अगर आपको बताऊं, एंड आई इनफैक्ट वैभव विल आल्सो एग्री विद दिस, कि अगर आप अच्छे से 1.5-2 साल भी अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, तो उसमें आपका करियर बन सकता है, बहुत ही अच्छी कंपनी आप क्रैक कर सकते हैं। और भले ही आपके टैग की वजह से, बीसीए के टैग की वजह से स्टार्टिंग में इतनी अच्छी कंपनी ना मिले, बट 1-2 साल बाद आप फिर फैंग कंपनीज में स्विच भी कर सकते हैं। या दैट्स ट्रू। अच्छा वैभव, यहाँ पर एक चीज़ बताइए हमें कि एमसीए आपने किया नहीं, राइट? तो बहुत सारे लोगों का ना ये भी कन्फ्यूजन होता है कि यार एमसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बीसीए के बाद। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट कि भाई कुछ एडवांटेज है एमसीए का? आई वुड से BCA के बाद अगर आपके पास ऑप्शन है जॉब लेने का, या फिर आपने वो सब चीज़ें पढ़ी है जो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है कि नहीं, मैंने डेवलपमेंट सीख लिया है या मैंने बेसिक DSA सीख लिया है, अब मैं एटलीस्ट कंपनी में कुछ इनपुट दे सकता हूँ। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो, स्टिल अगर आपने बेसिक भी सीखे हैं, आई वुड सजेस्ट गो फॉर द जॉब एज सून एज पॉसिबल। बिकॉज आप कॉलेज में जो पढ़ रहे हो और आप जो कंपनी में करने वाले हो, इट्स अ डे एंड नाइट, लाइक द डिफरेंस इज डे एंड नाइट। बिकॉज कंपनी में आपको रियल
जो इंडस्ट्री में चीज़ें चल रही है वो यूज़ में आती है, और कॉलेज में आप सिर्फ बेसिक्स पढ़ते हो चीज़ों के। तो अगर आपको अच्छी जॉब मिल रही है, आई वुड सजेस्ट गो फॉर दैट जॉब, गेन द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। बट अगर आपने अपने कॉलेज के 3 साल या 4 साल सिर्फ मज़े में निकाल दिए, या फिर अब आपको लगता है कि यार आपने कुछ भी नहीं सीखा है एंड इंडस्ट्री में आप नई इनपुट दे पाओगे, इवन तो अगर आपको टाइम भी दे दिया जाए चीज़ें सीखने का, बट आप नहीं सीख पाओगे इतनी जल्दी, तो आई वुड सजेस्ट कि देन आप एमसीए करो, बट दिस टाइम एमसीए को बहुत सीरियसली करो, और वो सब चीज़ें सीखो जो आपको रियल में हेल्प करेगी इंडस्ट्री के अंदर। लाइक आप डेवलपमेंट सीखो, आप डीएसए पे फोकस करो, and just keep learning new things so that you can actually perform in the industry. Industry does not expect कि आप सब चीज़ें पहले से सीख कर आओ. They give you time, but at least you should be good with the basics. अगर आपके basics strong है, then they will give you time of 1 or 2 days and you will be able to learn those things and do your task. So even at Amazon, I can say that right now मैं जितने भी projects करता हूँ, everything I have to read and learn. So learning आपकी इस industry में कभी stop नहीं होने वाली. आपको वो easy task नहीं मिलेंगे जो आप सोच रहे हो. Everything will be complicated, everything would be new for you, and you'll have to keep learning and improving your knowledge to do those tasks. So इतना आप सीख लो जितने आपके बेसिक क्लियर होते हैं और आप नई चीज़ें सीख सको। बिल्कुल, बिल्कुल। यार सब लोग यही कहेंगे कि भई आप एक बार जॉब दे के तो देखो हम सब कुछ सीख लेंगे बिकॉज़ सबको पहले जॉब में एंट्री चाहिए, वो चैलेंज बना हुआ है, उसके बाद तो लोग सीख के कर ही लेंगे। तो यहाँ पर वैभव एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि बीसीए टैग की वजह से कोई डिसएडवांटेज होता है कि भई बीटेक को प्रेफ़रेंस दे दी, एमसीए को प्रेफ़रेंस दे दी एंड बीसीए वालों को प्रेफ़रेंस नहीं दी? कुछ डिसएडवांटेज आपने फेस किया कभी? सी बीसीए का डिसएडवांटेज ज़रूर होता है बिकॉज इट्स नॉट एन इंजीनियरिंग कोर्स, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हैविंग सेड दैट, बट आज की इंडस्ट्री में कंपनीज आर रिक्वायरिंग अ पर्सन दैट कैन एक्चुअली डू दोज टास्क, बिकॉज इतने सारे इंजीनियर्स आ रहे हैं एंड हु आर नॉट इवन क्वालिफाइड इनफ टू डू बेसिक प्रोग्रामिंग। तो अगर आप कुछ चीज़ें सीख कर बना पा रहे हो चीज़ें, या फिर अगर आपके पास नॉलेज है, तो आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है एंड आप इफ़ यू आर कंपीटिंग एंड आप बस एक भीड़ का पार्ट हो आप, तो आपके लिए डेफिनेटली एक डिसएडवांटेजेस है। दूसरी चीज़ कि कुछ कंपनीज एक्चुअल में डिफरेंशिएट करती है एंड आई पर्सनली हैव फेस्ड इट। लाइक कुछ कंपनी होती है जो बोलती है हमें सिर्फ एमसीए चाहिए या फिर हमें सिर्फ बीटेक चाहिए, बट बहुत कम ऐसी कंपनीज होती है। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज वो डिस्टिंग्विश नहीं करेगी कि आप कौन से डोमेन से हो, वो जस्ट यही देखेगी कि आपका रेज्यूमे कैसा है, आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, आपकी नॉलेज कैसी है। तो अगर आप एक बार इंटरव्यू रूम तक पहुंच जाते हो, फिर कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, वो सिर्फ आपकी नॉलेज मैटर करती है। तो इंटरव्यू रूम तक पहुंचने के लिए यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन योर स्किल दैट वील डिस्कस इन दिस पॉडकास्ट, बट या डिग्री डज नॉट मैटर, आई वुड से। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा भी मानना यही है कि आजकल का जो टाइम है ना, उसमें जितनी भी हमारी स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, जो कि मेजरली हायर करती हैं, तो उसमें लोगों को ये चाहिए कि भई आपके पास स्किल्स हैं या नहीं है। डिग्री इतना मैटर नहीं करती, इनफैक्ट मैंने तो बिना डिग्री वाले लोगों को जिन्होंने सिर्फ 12th करी है, उसके बाद कोडिंग पे ध्यान दिया, 1-2 साल फ्रीलांसिंग करी एंड देन दे केम टू अ कंपनी बिकॉज़ उनको डेवलपमेंट करना आता है, उनको एक्चुअली चीज़ें बिल्ड करनी आती हैं। तो आपको ज़्यादातर फ़ोकस अब इसी पे करना है, जस्ट इन केस यू आर डूइंग बीसीए, एमसीए। ये नहीं सोचना है कि भई डिग्री की वजह से मुझे अब क्या डिसएडवांटेज होगा। आपको ये सोचना है कि हाउ कैन आई मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस डिग्री एंड हाउ कैन आई अपग्रेड माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग स्किल्स। वैभव अब एक थोड़ा सा लाइट वेट राउंड है हमारा, मिथ बस्टर राउंड। बहुत सारी मिथ्स ऐसे मार्केट में घूमती होती है, तो आई विल आस्क यू वन बाय वन। आप मुझसे बताना कि इनमें से कौन सा मिथ है, कौन सा ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मिथ कि फैंग कंपनीज बीसीए वालों को कम प्रेफरेंस देती है। आई थिंक इट्स अ मिथ, बिकॉज फैन कंपनीज को एक ऐसा इंजीनियर चाहिए जिसकी डीएसए बहुत स्ट्रांग हो, जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रांग हो। माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझसे आज तक मेरे मैनेजर ने या फिर किसी एचआर ने मेरी डिग्री कभी नहीं पूछी है। दे जस्ट केयर कि तुम्हारी नॉलेज कितनी है। बट इंटरव्यू रूम तक जाने के लिए यू माइट नीड अ गुड रेज्यूमे, एंड एक अच्छा रेज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें होती है। द मेजर चंक इज तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स कैसे हैं। तुम्हारे पास अगर अच्छे प्रोजेक्ट है, तुमने अगर अच्छे कोर्सेज किए हैं, अगर तुमने अच्छे सर्टिफिकेशन किए हैं, दैट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ वेट इन अ रेज्यूमे। देन अगर छोटी मोटी चीज़ें देखो तब फिर आपका कॉलेज या डिग्री मैटर करता है, और बहुत रेयर है कि कंपनीज इस चीज़ पे फोकस करेगी, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि अगर वो एक अच्छे कॉलेज में जाके और एक अच्छी डिग्री वाला बंदा हायर भी कर ले, बट उसे अगर नहीं इतनी चीज़ें आती, देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। सो वो आपकी नॉलेज को ही प्रेफर करेगी साथ में। यस, ओके, ग्रेट। सेकंड क्वेश्चन है कि भाई एमसीए अगर नहीं किया तो करियर खत्म हो जाएगा। दैट इज़ अगेन अ मिथ, बिकॉज मैंने पर्सनली अमेजॉन क्रैक करी विदाउट एमसीए। उसके बाद मैंने एमसीए किया, देन यू वुड से दैट आपने क्यों एमसीए किया,
एंड या इट्स माई मिस्टेक, मुझे नहीं करनी चाहिए था MCA, बिकॉज वो डिग्री मैं आज तक कॉलेज जाके लेकर भी नहीं आया। वो पढ़ी है कॉलेज के अंदर, बिकॉज किसी ने पूछी ही नहीं आज तक वो डिग्री। तो मैटर ये नहीं करता आपकी डिग्री कौन सी है, मैटर ये करता है कि आप नॉलेज अपनी दिखा पा रहे हो क्या इंटरव्यू में। सो MCA डज नॉट मैटर। ओके, अगर CGPA 9 नहीं है तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, 9 CGPA होना चाहिए कम से कम। इसमें कह सकते हैं यस और नो, बिकॉज यस अगर आप ऐसे कॉलेज से हो जहाँ पे ऑन कैंपस बहुत अच्छी कंपनीज आती है एंड वो शॉर्टलिस्ट करती है बेस्ड ऑन योर CGPA, तो इनिशियल जो फर्स्ट जॉब होती है आपकी बहुत इजीली मिल जाती है कुछ कॉलेजेस में अगर आपकी CGPA अच्छी है। बट मैं ये नहीं कहूँगा इससे आपका करियर लाइक डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर आपको पहली जॉब अच्छी नहीं मिली। मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी थी 3.5 lakhs पर एनम से। सो इट डज़ नॉट मैटर कि आपकी पहली जॉब कैसी है, बट अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप पहली जॉब अच्छी ले सकते हो तो आप मेंटेन करो अपनी CGPA, कोशिश करो। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, डोंट टेक इट कि अब तो भाई करियर खत्म है, सारा मोटिवेशन लूज कर दिया और अब पढ़ना बंद कर दिया। इट इज़ जस्ट अ पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मे बी अगर आप फैंग के अंदर 1 साल में पहुंच जाते हैं अपनी अच्छी CGPA के साथ, तो आप 2 साल में पहुंच जाओगे। और लॉन्ग इतनी बड़ी लाइफ में एक एक 2 साल मैटर नहीं करते, तो बहुत लंबी रेस है। यू जस्ट बी कंफर्टेबल, लर्न ऑल द गुड थिंग्स, enjoy the process of engineering, and don't care that much about your CGPA. If you can make good enough, otherwise don't have to. ओके, ग्रेट। मैं भी वही कहूँगा कि आप लोग ट्राई करो 7.5 के आसपास अगर मेंटेन हो पाती है, एंड अगर आपकी 8+ हो गई तो फिर बहुत बढ़िया है। वैसे आपकी क्या CGPA थी वैभव? मेरी तो मतलब 5 या 6 हो गया, आई डोंट इवन रिमेंबर। मेरे से किसी ने पूछा नहीं तो आई डोंट इवन रिमेंबर मेरी CGPA क्या थी। मेरे को अपने 12th के परसेंटेज याद है, भाई इट साहब, इज़ एग्जैक्टली 57। मैथ्स में मेरे 33% आए थे। सो जिनका ये क्वेश्चन है कि मैथ्स ज़रूरी है कि नहीं, मेरे 33 नंबर आए थे मैथ्स में। अब देख लो कितनी ज़रूरी है। आप जो लोग देख रहे होंगे पॉडकास्ट उनको थोड़ा तो कॉन्फिडेंस मिला होगा कि भाई अगर स्कूल में मैसअप कर दिया, कॉलेज में अगर 5 CGPA लेकर के आए हो तब भी आपके पास स्कोप है अपने आप को सुधारने का और बढ़िया जॉब लेने का। ठीक है वैभव, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो BCA करने के बाद टेक रोल्स में रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में दिक्कत आती है। बताइए, मिथ है या फैक्ट है? सो आई वुड से इट्स अ मिथ एंड अ फैक्ट बोथ, बिकॉज अगर आप अपनी डिग्री ही सिर्फ वहाँ मेंशन कर रहे हो, आपके कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो डेफिनेटली आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी डिग्री भी नहीं है आपके पास और प्रोजेक्ट्स भी नहीं है। तो वो ऐसा बंदा ले लेंगे अगर किसी को बहुत बेसिक पर्सन ही हायर करना है, तो जिसने बीटेक किया है, बिकॉज उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है आपको डिसाइड करने का कि आप बेटर हो या वो। बट अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपके रेज्यूमे में वो वेट है, वो वेट कैसे आप डाल सकते हो? अच्छे प्रोजेक्ट से, सर्टिफिकेशन से, एंड अपने गिटहब प्रोफाइल्स को लिंक करके जो भी आपने ऑनलाइन कोडिंग वगैरह की है उसको वहाँ पे मेंशन करके आप अपने रिज्यूमे पर अच्छा वेटेड बना सकते हो। तो अगर आपके रिज्यूमे में ये सब चीज़ें हैं, फिर आपकी डिग्री नहीं मैटर करेगी। तो या इन दैट केस इट्स अ मिथ। ओके, तो बेसिकली वही है कि भाई अगर डिग्री का एडवांटेज नहीं है ओवर बीटेक, तो स्किल्स अपनी दिखा दो, वहाँ पर अपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो चीज़ शोकेस कर दो। इन दैट केस फिर हो सकता है कि आपके चांसेस ज़्यादा हों वहाँ पर सेलेक्ट होने के, मोर देन अ बीटेक स्टूडेंट जिसने कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया हुआ है। एंड करंटली मार्केट का ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊँ तो यही सिनेरियो है कि भाई पता नहीं क्या चल रहा है अभी कॉलेजेस के अंदर कि लोग इतना फोकस कर ही नहीं रहे स्किल्स पे। या तो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है सीनियर से, कुछ तो ऐसे गड़बड़ है कि मेरे पास भी जब मैं कोई भी एप्लीकेशन डालता हूँ तो इतने सारे रिज्यूमे आते हैं एक एक जॉब ओपनिंग के लिए, लाइक 1500-1600 रिज्यूमे एक दिन में आ जाते हैं। अब उसमें से एक ही बंदा सेलेक्ट करना होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज लोगों ने रिज्यूमे अच्छे नहीं बनाए होते, अपनी स्किल्स मेंशन नहीं करी होती हैं, या फिर हो सकता है स्किल्स गेन ही ना करी हो। तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही अच्छा गैप है जहाँ पर आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं, एंड यू कैन स्नैच द जॉब्स फ्रॉम एनी बीटेक डिग्री। ठीक है वैभव, एक और हमारी यहाँ पर मिथ है, शायद ये मिथ या फैक्ट आप बताएंगे। डीएसए बिना करे एंड बीसीए की डिग्री के साथ भी 15 LPA का पैकेज लग सकता है। जिसको डीएसए के बारे में नहीं पता, डीएसए का मतलब है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, और बहुत सारी मैक्सिमम कंपनीज के इंटरव्यू राउंड्स में डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीएसए पढ़ने में अच्छा खासा टाइम लगता है, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, साथ साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। हमने एक कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का कोर्स डिजाइन किया है, आप लोग एक बार देख लो कि कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर कराते हैं। फिर इट इज अप टू यू कि आपको कहीं फ्री में जाकर के पढ़ना है यही सारी चीजें, या फिर आपको कोर्स ऑप्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कोर्स में स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से, जहां पर आपके दो ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते हैं, जावा एंड C++, दोनों ही लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं। उसके बाद फिर लॉजिक बिल्डिंग सिखाते हैं, एंड लॉजिक बिल्डिंग के बाद फिर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। एक एक टॉपिक की पहले थ्योरी कवर होती है, उसके क्लास में लाइव क्वेश्चंस कराए जाते हैं,
एंड लाइव क्वेश्चंस कराने के बाद और क्वेश्चंस दिए जाते हैं एज रिकॉर्डिंग्स, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सके। आप कहीं भी स्टक होते हैं तो आपके पास लाइव टीए सपोर्ट होता है, आप टीए को पिंग कर सकते हैं एंड टीए विल रिप्लाई यू ऑन द टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट पे आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो फिर आप टीए के साथ वीडियो कॉल पे भी जा सकते हैं, ऑडियो कॉल पे भी जा सकते हैं, अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है हम लोग प्रॉब्लम में कहीं स्टक हो गए, अब उसका सॉल्यूशन तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि हमारे सॉल्यूशन में कहाँ दिक्कत है। तो वो टीए आपकी हेल्प कर देता है बताने में कि भाई आपके सॉल्यूशन में ना इस जगह पे प्रॉब्लम है, तो आपको ये करेक्ट करना है। एक लिमिटेड टाइम के लिए कोर्स की फीस है 5000। 1 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ क्लासेस आपकी लाइव होंगी, डाउट सेशंस आपके कुछ लाइव होंगे, एंड कुछ क्लासेस में आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम तो कंप्लीट कवर होगा ही, उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कवर होगी, एंड अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स भी करवाए जाएंगे जनरेटिव एआई में। तो बेसिकली आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मार्केट में आजकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, किस तरीके से जनरेटिव एआई के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को यूज करके प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दीज प्रोजेक्ट्स इन योर रिज्यूमे। आपके जो इंस्ट्रक्टर रहने वाले हैं वो भी गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम कर चुके हैं, उसके इंटरव्यूज क्रैक कर चुके हैं। सो यू आर गोइंग टू गेट बेस्ट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स, डाउट सपोर्ट एंड द कोर्स करिकुलम। कोर्स खत्म होने पे आपको एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। कोर्स में हमने कुछ बोनस सेशंस भी ऐड किए हैं, जिसमें हम वैभव जैसे गेस्ट को इन्वाइट करेंगे फॉर द Q&A सेशन, एंड कोर्स कंप्लीट करने पे आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अब इस कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर के अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं, कोर्स करिकुलम देख सकते हैं, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन बिफोर 1 ताकि आप लोग ऑन टाइम क्लासेस स्टार्ट कर पाएं। बाकी एक लिमिटेड डिस्काउंट चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस डिस्काउंट माइट गेट ओवर, आप लोग वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। सो या नाउ लेट्स मूव अहेड विद द पॉडकास्ट। So I would say it, it lies in the gray area because बहुत सारी कंपनीज जो होती है अगर वो हाई पैकेज पे कर रही है सो दे रिक्वायर अ गाय जिसकी डेवलपमेंट या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आपने डेवलपमेंट में बहुत मास्टरी कर लिया या किसी फ्रेमवर्क के आप मास्टर हो, बट स्टिल आई वुड से 15 LPA इट्स अ वेरी हार्ड टू गेट जस्ट विदाउट DSA बिकॉज जो भी कंपनी बहुत बड़े स्केल पे है वो ही इनिशियली इतना पे कर पाती है। तो फर्स्ट पैकेज लगना मुश्किल है 15 LPA विदाउट DSA, बट अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो इन दैट फ्रेमवर्क 1 और 2 years देन 15 LPA इज नथिंग। मैंने देखा है जो लोगों ने DSA कभी नहीं पढ़ी है, सिर्फ डेवलपमेंट में फोकस रखा है, विद इन 3 to 4 year दे आर easily above 20 lakhs easily. So just pick one thing and be good at it. या ऐसे मत करो कि तुमने थोड़ा डेवलपमेंट पढ़ लिया फिर थोड़ा DSA पे जा रहे हो, दोनों पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा और जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप नहीं शो कर पा रहे अपनी स्किल, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट हाई पैकेजेस। बट अगर आपको फर्स्ट पैकेज हाई चाहिए देन मेक श्योर यू आर इन अ गुड कॉलेज जहाँ पे ऐसी कंपनीज आती है जो इतना हाई इनिशियली पैकेज देती है आपको, एंड देन प्रिपेयर फॉर व्हाट दीज कंपनीज आस्क। अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी कंपनीज आ रही है जो बहुत एडवांस DSA कॉन्सेप्ट पर पूछती है तो यू हैव टू स्टडी दैट। अगर तुम्हारे कॉलेज में ऐसी कंपनीज आ रही है तो बेसिक DSA पूछती है, यू हैव टू स्टडी दैट इन दैट केस। अगर तुम्हारे में DSA वाली कंपनीज ही नहीं आती, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए आती है, देन pick a framework which is popular in the market and learn it. Otherwise you'll, even if you are not doing anything and just picking one language, being very good at it, solving basic problem solving question, not even DSA, still you can get a decent job like 4 to 5 or 6 lakh maybe, but at least be good at something. ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही अच्छे पैकेजेस की तरफ देखना है तो मोस्टली वो जो कंपनीज़ हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होंगी, और वो कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पूछती हैं। बट इट डिपेंड्स, अगर आपके कॉलेज में ऐसी कंपनीज नहीं आ रही हैं, अगर आपका Tier 3 कॉलेज है एंड दे आर जस्ट आस्किंग एप्टीट्यूड या फिर बेसिक डेवलपमेंट, तो आप वहाँ पर फोकस कर लो। बट DSA अगर करोगे तो आपके लिए एक बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ कंपनीज खुल जाती है, क्योंकि अराउंड 70-80% कंपनीज अभी भी एक ना एक DSA राउंड करती हैं। आउट ऑफ 3-4 राउंड जो भी उनके होते हैं, एक राउंड DSA का हो ही जाता है। तो एडवांटेज है भाई DSA करने का, एंड वील ऑल्सो डिस्कस दिस इन द प्लान। ठीक है वैभव, अब थोड़ा सा ना एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि मान लो BCA कर लिया है, ठीक है। BCA के बाद दो ऑप्शन तो आपने ऑलरेडी बता ही दिए कि अगर जॉब मिल रही है तो जॉब कर लो, जॉब नहीं मिल रही है, पढ़ाई नहीं कर पाए वो अच्छे से, तो MCA कर लो। MCA की डिग्री बीटेक की इक्विवेलेंट हो जाती है। अगर जॉब भी नहीं मिली है, MCA भी नहीं करने का मन है, तो फिर क्या करना चाहिए BCA के बाद? Okay. सो अगर आपको जॉब भी नहीं मिली है, MCA भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मे बी फाइनेंशियल, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने BCA में अच्छे से पढ़ाई करी है, अपनी चीज़ें बनाना सीखा है, स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग, पिकअप इजी प्रोजेक्ट्स, पिकअप स्मॉल प्रोजेक्ट्स, बिल्ड योर पोर्टफोलियो एंड स्टार्ट गेटिंग बिगर प्रोजेक्ट्स। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है BCA में, आपने टाइम वेस्ट कर दिया है एंड देन आप के पास फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं हो, देन व्हाट आई वुड सजेस्ट इज डाउनलोड एनी फ्री कोर्स। एंड वन थिंग आई एडमिट
कि जब मैंने फर्स्ट अपना कोर्स सीखा था, लाइक मैंने फ्लटर सीखी थी, आई एक्चुअली लाइक डाउनलोडेड इट फॉर फ्री. I studied it. I got the job. Again, I purchased the same course just to thank the developer. So I would not suggest this because of the like obvious reasons, but that's an option. And you can just learn something on your own. बहुत सारे resources हैं, उससे सीखो. Free resources भी बहुत सारे हैं. You can just learn it and you can just showcase your work on GitHub or any online platform where you can get some attention, and then using that you can start getting more projects or offers from companies. बिल्कुल, बिल्कुल, फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, एमसीए नहीं कर सकते हो, अपनी स्किल्स पे थोड़ा-सा काम करो, कोर्सेज़ वगैरह करो, बहुत सारे कोर्सेज़ फ्री अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सारे कोर्सेज़ पेड हैं, व्हाटएवर यू कैन अफोर्ड, आप पढ़ो वहाँ से, पढ़ने के बाद फिर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो, फ्रीलांस करो। फ्रीलांसिंग में भी अगर पहला क्लाइंट आपको कम पैसों में मिल रहा है या फ्री भी अगर आपको सर्विस देनी पड़ रही है फॉर अ मंथ, यू कैन डू दैट, पोर्टफोलियो बिल्ड होगा उससे आपका, स्किल्स बिल्ड होंगी, ठीक है? तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास बीसीए वर्सेस एमसीए में जो हमें ऑफर्स मिलते हैं बीसीए के बाद एमसीए के बाद उसमें कितना डिफरेंस रहता है एवरेज पैकेजेस बताएंगे क्या क्या मिल सकते हैं बीसीए एमसीए के बाद ओके, तो अगर आप ऑफ ऑन कैंपस की बात करते हो तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस कि अगर बीसीए को 4 to 6 मिल रहा है तो बीटेक को मे बी 8, बी एमसीए को 8 to 10 मिल सकता है, और इवन बीटेक को भी लाइक 10 to 12 मिल सकता है. बट अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हो then you are on the same level ground as anyone else. Your just skill matters. तो अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी है, आपने AW रूम तक पहुंच गए हो अगर आप, then you can get the same package as these the any other guy. But sometimes what company do is कि they think कि okay इसने BCA किया है, he might be desperate for job, so let me like they can lowball him, they can offer him less package. In that case you apply to multiple companies, you get the offers and then you can counter. Like I'll tell you my example. मुझे एक कंपनी से ऑफर मिला था 5 lakhs का. Then I told them कि यार I have good experience, I am confident on my skills and I need more. So they said 6. Then I said no, it's still less. I have experience in a technology that is 3 years old and मैंने 1.5 साल experience लिया, so I think I should be paid more. Then they came to 7. Then I still said no, I need more. And at the end they said okay final, I'll give you 8 but you have to join. So I think if you are confident on your skill and if you can show that value to the HR, they will give you better packages. So yeah, keep working on your skill. ओके तो जो 8 का पैकेज आपको मिला था फिर आपने ज्वाइन किया 8 के So बाद what happened was 7 तक मैंने डिनाई कर दिया था बिकॉज मेरे को इतनी अच्छी हाइट नहीं लग रही थी. देन अमेजोन के इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुए, मुझे अमेजोन से ऑफर मिल गया. देन जब HR ने कॉल किया उन्होंने कहा मैं फाइनल 8 का पैकेज दे रही हूँ एंड यू हैव टू ज्वाइन टुडे. देन आई सेड कि मुझे अमेजोन का ऑफर मिल गया है. शी इंस्टेंटली स्विच टू हिंदी एंड शी सेड कि अब तो आप क्यों ही ज्वाइन करोगे, तो हैव अ गुड टाइम देयर. उसके बाद तो फिर कोई ऑफर मैच नहीं कर पाते वो It राइट was like I'll not give the numbers, but Amazon gave multiple 100 times X of my previous package. I cannot give the exact number, but more than like multiple times X, I could say. ठीक है वैभव तो मान लो कि भाई मैंने बीसीए में अगर अभी एडमिशन लिया है मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ तो मुझे फर्स्ट ईयर में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ओके, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर रहे हो, सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने फंडामेंटल्स पे. ठीक है, जो भी बेसिक लैंग्वेजेस होती है लाइक C++, उनको अच्छे से पढ़ो. इस टाइम पे आपका फोकस जॉब पे ना होके चीज़ों को सीखने पे होना चाहिए कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हो. मुझे एक एडवाइस दी थी मेरे एक सीनियर ने, जब मैंने BCA ज्वाइन भी नहीं किया था. उन्होंने कहा था कि किसी भी लैंग्वेज का कोई सा भी कॉन्सेप्ट स्किप मत करना. एंड दैट इज स्टिल टिल नाउ द बेस्ट एडवाइस आई हैव गॉटन, बिकॉज सारी लैंग्वेज के अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं काम में आते हैं जब आप उस लैंग्वेज को बड़े स्केल पे आप उसके फ्रेमवर्क लेवल पे यूज़ करते हो. तो कोई भी लैंग्वेज का कोई भी कॉन्सेप्ट मिस मत करो, सारे बेसिक्स पढ़ो लैंग्वेज के. जो मैंने क्या किया था प्रैक्टिस करने के लिए, जो भी मैंने बुक ली थी ई बाला गुरु सैनी, उसके पीछे जो भी एक्सरसाइजेस होती थी आई यूज टू डू ऑल दोज क्वेश्चन. जो नहीं होता था मैं स्किप करता था और आगे नए कॉन्सेप्ट सीख के वापस उस पर जाता था एंड उसे करता था. आई मेड श्योर कि मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ. दैट इज़ वन थिंग यू शुड डू. सेकेंड थिंग, जितने भी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं उस पर अपना पूरा फोकस रखो, क्योंकि वो सब्जेक्ट इनिशियली लगता है कि यार जब हम कोडिंग सीखने जा रहे हैं तो ये
नेटवर्किंग जो पढ़ा रहे हैं या फिर जो डीबीएमएस पढ़ा रहे हैं इनका क्या यूज़ है, बट दे आर सो इम्पॉर्टेंट जब आप एक्चुअल में काम करते हो कंपनी में, तो ये कहीं ना कहीं आपको यूज़ आते हैं और ये आपका बॉटलनेक बनता है अगर आपको नॉलेज नहीं होती इनकी। तो अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रांग रखो जिससे आपकी सीजीपीए भी इंप्रूव होगी और आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे। मेक श्योर कि जब आप फर्स्ट ईयर ख़त्म कर रहे हो किसी एक लैंग्वेज पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। कमांड एज इन आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए एंड यू शुड हैव स्टार्टेड डूइंग डीएसए इन दैट लैंग्वेज। अगर आप सी प्लस प्लस पिक कर रहे हो देन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस एंड स्टार्ट डूइंग बेसिक डीएसए इन सी प्लस प्लस। सो मेक श्योर कि आपके फर्स्ट ईयर के एंड तक एटलीस्ट चालू हो जाए डीएसए। अगर आप खत्म कर सकते हो विच इज़ वेल एंड गुड, बट नहीं भी कर पा रहे हो बट मेक श्योर कि आपकी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ओके, ओके। तो आपने बेसिकली बताया कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स के जो सब्जेक्ट हैं, जो शायद बीसीए के फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट हो जाते होंगे, कंप्यूटर नेटवर्किंग या ऑपरेटिंग सिस्टम, बीटेक में एक्चुअली ये सेकंड ईयर में स्टार्ट होते हैं। तो ये फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पे अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना है ताकि आपका सीजीपीए भी इंप्रूव हो और आगे आपके इंटरव्यूज़ में भी हेल्प मिले। दूसरा चीज़ आपने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या मैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखूँ, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट सब कुछ सीखने का ट्राई करूँ या फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ के उसको अच्छे से सीखूँ? ओके, सो स्टार्टिंग में आप मैं आपको कुछ लैंग्वेजेस बताता हूँ जिसको आपको फोकस करना है, लाइक सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। अगर आपने 3 लैंग्वेजेस सीख ली स्टार्टिंग में, फिर आपको इसके बियॉन्ड एज़ अ लैंग्वेज कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको यूज़ में आती जाएगी आप उसे सीखते जाओगे। लाइक अगर आप जेंगो या फ्लास्क पे काम कर रहे हो, यू वुड लर्न पाइथन। इफ यू आर वर्किंग ऑन फ्लटर, यू वुड लर्न डार्ट। इफ यू आर वर्किंग ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट, यू विल लर्न कॉटलिन। सो आपको एज़ अ लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप फर्स्ट 3 जो लैंग्वेजेस होती है सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप सीखते हो और जो बाकी लैंग्वेजेस में भी एज़ इट इज़ रेप्लिकेट होते हैं। सो इन 3 लैंग्वेजेस को आप सीखो अच्छे से एंड इसके अलावा आपको खुद से कोई सीखने की ज़रूरत नहीं, जो यूज़ होती जाए वो आप सीखते जाओ इन द प्रोसेस। ओके, गुड, इट वाज़ अ प्रीटी गुड आंसर। इनफैक्ट सी, सी प्लस प्लस काफ़ी रिलेवेंट है एंड सी प्लस प्लस एंड जावा सिंटैक्स वाइज़ काफ़ी सेम सी ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने सी एंड सी प्लस प्लस अच्छे से सीख ली, तो आपको जावा सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। एंड दिस इज़ द एडवाइस व्हिच आई आल्सो गिव कि भाई अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड है अच्छे से, तो कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप जेंगो कर रहे हो, ठीक है, जिसमें पाइथन यूज़ होती है, तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पाइथन को अलग से सीखने में। जितना जेंगो में यूज़ हो रहा है उतना सीखते जाओ विद द प्रोसेस एंड वो बहुत ही ईज़ी होता है। सो येस, इट वाज़ अ प्रीटी गुड आंसर। वैसे यही 3 बेसिक चीज़ें हैं जो करनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। सीजीपी पे फ़ोकस करो, कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे फ़ोकस करो एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखने का ट्राई करो और हो सके तो डीएसए को स्टार्ट कर दो। जस्ट टू स्टार्ट विथ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि एरेज़ हो गया, लिंक लिस्ट, टैग क्यूज़ हो गया, ठीक है? चलिए, अब आते हैं सेकंड ईयर पे। अब सेकंड ईयर में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं किया हुआ था, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारी एडवाइस सुन के या फिर अपने सीनियर्स की एडवाइस सुन के कुछ-कुछ चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है? तो दोनों के लिए बताइए ज़रा, जिसने कुछ नहीं किया है वही फर्स्ट ईयर में, उसको क्या करना चाहिए सेकंड ईयर में आकर के? और जिस बंदे ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीख लिया है, कोडिंग करना आ गया है उसको क्या करना चाहिए? तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया है फर्स्ट ईयर में, आई वुड जस्ट से कि जितना जल्दी हो सके अपनी लैंग्वेज को सीखो, कोई भी एक लैंग्वेज को। आपको मल्टीपल सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सी सीख रहे हो जस्ट सी पे फोकस करो। अगर आप सी प्लस प्लस तक पहुँच गए हो या फिर आपके करिकुलम में जावा आ गई है, डायरेक्ट जावा पे फोकस करो। इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट। यूज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज वॉट एवर यू कैन, जस्ट फिनिश दैट लैंग्वेज। अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट मिस भी हो जाते हैं, लेट इट बी। लैंग्वेज फिनिश करके जंप टू डी एस ए, बिकॉज दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट डी एस ए, so that later you can get some time to do development. So I would such say लैंग्वेज ख़त्म करो, डीएसए पढ़ना स्टार्ट करो एंड डीएसए का एटलीस्ट इम्प्लीमेंटेशन जितने भी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं लाइक स्टैक, क्यू, ट्रीज, ग्राफ्स, इनके इम्प्लीमेंटेशन सीख लो एंड स्टार्ट डूइंग एनी एसडी शीट और लीड कोड क्वेश्चंस, जो भी पॉपुलर लीड कोड क्वेश्चंस होते हैं। एंड स्टार्ट मेक अ हैबिट कि आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन रात को सोने से पहले कर रहे हो कंप्लीट, जिससे आपने जो लैंग्वेजेस सीखी, जो डीएसए कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वो आप ब्रश अप होते रहेंगे। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओ कि आपने बेसिक डीएसए खत्म कर लिया एंड ट्राई टू डू इट बिफोर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सो दैट यू गेट गुड टाइम टू स्टार्ट डेवलपमेंट। जितना जल्दी आप डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे उतने ही आप अच्छे प्रोजेक्ट बना पाओगे, अपने आप को इंडस्ट्री रेलिवेंट बना पाओगे। क्योंकि आपका फोकस बीसीए के एंड में ये नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ एक जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं एक ऐसी स्किल गेन कर लूँ कि अगर मेरे पास जॉब भी ना हो, मैं खुद से फ्रीलांस करके कमा के एटलीस्ट मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। सो
बाय द मिड ऑफ सेकेंड ईयर अगर आपका डीएसए खत्म हो जाता है, वेल एंड गुड. इवन टुवर्ड्स द एंड अगर आपका डीएसए खत्म होता है, डू इट एंड देन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डूइंग वन क्वेश्चन अ डे थ्रू एसडी शीट. अगर आप सर्च करोगे एसडी शीट, देयर आर एम्पल ऑफ शीट्स अवेलेबल. You can pick any sheet, don't have to see which is the best, just pick any one, start doing the questions. हमने भी learnyard.com पे एक बहुत ही अच्छी डीएसए शीट क्यूरेट की हुई है, जहाँ पर डीएसए के सारे क्वेश्चंस पैटर्न वाइज सॉर्टेड हैं. तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं. मतलब कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल सेम तरीके की होती है, सेम कैटेगरी में फॉल करती है. हमने उनको कैटेगराइज करके वहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिया है. सो अगर आप एक पैटर्न सीख लेते हैं, उस पैटर्न के सारे प्रॉब्लम्स आप कर पाएंगे. दिस इज अ वेरी गुड वे टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. तो आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं. डीएसए शीट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. एंड इस शीट में क्वेश्चंस तो हैं ही, उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं, जिसमें एक एक अप्रोच को डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से आपको आंसर करना है इंटरव्यूअर को. एंड एक एक क्वेश्चन की पांच पांच अप्रोचेस हो सकते हैं. हमने सारी अप्रोचेस वहाँ पर कवर करी हैं. स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस किया है. एंड बहुत ही रीडर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली आर्टिकल्स हमने लिखे हैं. तो जाइए और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सॉल्व करना स्टार्ट करिए वहाँ से. The next thing is कि आप अब डेवलपमेंट पे फोकस करो. डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए यू जस्ट हैव टू थिंक कि आपका इंटरेस्ट किस में. अगर आपको मोबाइल इंटरेस्टिंग लगता है, गो विद मोबाइल डेवलपमेंट. इफ आपको वेब इंटरेस्टिंग लगता है, गो विद वेब डेवलपमेंट. बेसिक कॉन्सेप्ट सबके सिमिलर होते हैं. देयर इज डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट इन डिफरेंट फ्रेमवर्क्स. कोई भी एक फ्रेम पिक कर लो एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग मोर अबाउट इट. कि जैसे अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, जस्ट सी कि कौन से वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पॉपुलर है. जस्ट सी गूगल ट्रेंड्स की कौन से ज़्यादा ट्रेंडिंग है इस टाइम पे, किसके जॉब मार्केट कैसा है. गो टू naukri.com एंड अदर दिस प्लेटफॉर्म्स वॉट एवर इट इज़ देयर, एंड यू कैन सी कि किस फ्रेमवर्क में ज़्यादा जॉब्स हैं, एंड लर्न दैट फ्रेमवर्क and start building projects in it. Okay, and how to learn it? You just have to get any course. Okay, online course, offline. First course के लिए I always suggest pick any course which has good ratings. That's it. कुछ दिमाग मत लगाओ, जिसकी ज़्यादा रेटिंग्स है, जिसके ज़्यादा व्यूज़ है, लर्न इट. जब तुम पहला कोर्स कंप्लीट कर लोगे, तुम्हें बेसिक नॉलेज मिल जाएगी और तुम्हें पता होगा कि नेक्स्ट कोर्स कौन सा पिक करना है. तो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन ही नहीं होगा कि अब मैं कौन सा कोर्स करूँ. तो पहला कोर्स में कभी दिमाग मत लगाओ, बस बेसिक समझ लो कि सारे कोर्स सेम चीज़ समझाते हैं. फ्रॉम द नेक्स्ट स्टार्ट पिकिंग कि हाँ ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है जो मेरे से मिस हो गए थे या फिर जो मेरे लिए बॉटलनेक बन रहे थे, एंड देन यू लर्न दोज फ्रेमवर्क, दोज गेट अ कोर्स जिसमें वो सारे कॉन्सेप्ट सिखाएं. सो यू कैन डू दिस एंड या यू विल लर्न अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और डेवलपमेंट प्रैक्टिस. ओके, कूल. एंड अब वो अच्छा बच्चा जिसने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी अपना बेसिक्स वगैरह क्लियर करके आया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आया है, उसको क्या करना चाहिए? डायरेक्टली डीएसए से स्टार्ट करना चाहिए या फिर उसको डेवलपमेंट करना चाहिए पहले? उसके लिए ये जो मैंने अभी बताया था प्रोसेस, वो थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाएगा. लाइक जो पहले से करके है वो मिड ऑफ द सेकेंड ईयर में कर पाएगा, तो उसे ज़्यादा टाइम मिलेगा डेवलपमेंट करने के लिए. बिकॉज डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ लॉट मोर टाइम. बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आप एंटर करते हो डेवलपमेंट वर्ल्ड में, यू कम अक्रॉस फ्रेमवर्क, यू कम अक्रॉस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस डिप्लॉयमेंट्स, टेस्टिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो आप जितना ज़्यादा अपने आप को इंडस्ट्री रेलेवेंट बनाओगे, उतना ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा. तो आई थिंक वी कैन कवर दिस अप सेपरेटली कि कैसे आप डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या आपका पूरा रोड मैप होना चाहिए. सो आई थिंक वी कैन टेक इट अप, लाइक वी कैन फॉलो दिस अप. ओके, तो बेसिकली जो सेकंड ईयर का स्टार्टिंग का 6 मंथ्स है, वो डीएसए पे जाना चाहिए, डीएसए पे फोकस करने पे जाना चाहिए. एंड रिमेनिंग जो 6 मंथ्स है, दैट इज़ फॉर डेवलपमेंट, करेक्ट? ठीक है. चलिए, थर्ड ईयर का भी प्लान बता दीजिए. थर्ड ईयर में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? क्या क्या बचा है बाकी? ठीक है, तो थर्ड ईयर का जो नेक्स्ट हाफ है, जब आपके प्लेसमेंट्स करीब होते हैं, ओके, सो दैट टाइम आपको सिर्फ फोकस करना है डीएसए पे. राइट, आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो पढ़नी है. आपको एसडी शीट्स जो भी होती है वो कंप्लीट करनी है. प्रैक्टिस रखनी है लीड कोड क्वेश्चंस करने की. ठीक है, ऑनलाइन जाके जो भी बेसिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ट्राई टू टेक पार्ट, सी कि कैसा फील होता है जब आप टाइम प्रेशर में कोडिंग करते हो. सो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखो टुवर्ड्स द नेक्स्ट हाफ. प्रीवियस हाफ, दैट मीन्स कि जब आप अपना डेवलपमेंट जर्नी पे हो, कि आप कोई भी डेवलपमेंट सीख रहे हो, दैट इज़ अ टॉपिक वेयर वी कैन डिस्कस मोर. बिकॉज यूजुअली लोग वहाँ पे मिस्टेक करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि अब मैं डेवलपमेंट सीखूँ कैसे और कितना डेवलपमेंट सीखूँ, माइंडसेट क्या होना चाहिए. तो मैं माइंडसेट क्लियर कर देता हूँ. आपको बस ये फोकस करना है कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ या फिर मैं जो भी डेवलप करना चाहता हूँ, वो एक हाई क्वालिटी का हो. नाउ इट इज़ लाइक अ वेग टर्म कि हाई क्वालिटी क्या होता है. दैट मीन्स कि जो भी आप चीज़ बना रहे हो वो इतनी रिलायबल हो
कि लेट्स से अगर आपने एक नोट्स ऐप बनाया सिंपल, उस पे अगर आ जाए ट्रैफिक लाइक मिलियंस ऑफ यूजर्स, विल इट सर्वाइव? लाइक वो क्रैश तो नहीं होगा? या फिर अ, क्या क्या उसमें कोई बग्स है तो आपको पता लग पा रहा है उसमें बग्स है? या फिर आपके यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्या आपको पता लग पा रहा है? तो जस्ट थिंक योरसेल्फ कि मैं एक आप कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट बी अ प्रोडक्ट ओनर फॉर सम टाइम एंड जस्ट थिंक कि अब मुझे प्रोडक्ट बिल्ड करना है। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल स्टार्ट विद द बेसिक रिक्वायरमेंट फर्स्ट, ओके? और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि तुम कभी भी बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट ढूंढने की कोशिश मत करो कि भाई मैं कोई एक यूनिक आइडिया लेकर आऊँगा, वो ही प्रोजेक्ट बिल्ड करूँगा, इवन इफ इट इज़ एज स्मॉल एज अ नोट्स ऐप। बट अगर उसमें तुम सारे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई कर पा रहे हो जो एक कंपनी में चाहिए होते हैं, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ नोट ऐप। सो फर्स्ट तुम डॉक्यूमेंट करो कि अच्छा मैं प्रोडक्ट ओनर हूँ, मैं क्या क्या फीचर इसमें ऐड करूँगा। राइट डाउन दैट फीचर्स, देन उसमें शॉर्टलिस्ट करो कि अच्छा इसमें कौन से मुझे प्रायोरिटाइज करने हैं स्टार्टिंग में। वंस यू डू दैट, स्टार्ट विद द स्टार्ट विद फाइंडिंग अप्रोचेस ऑफ डूइंग दैट थिंग, ओके? कि दो अप्रोचेस है लाइक दिस फ्रेमवर्क और दैट फ्रेमवर्क, कौन सा मुझे उनमें से डिसाइड करना है? यू लर्न अबाउट बोथ, यू लर्न अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर द नॉलेज दैट यू गेट कि तुम्हें कौन सा फ्रेमवर्क इसके लिए बेस्ट होगा। देन यू स्टार्ट लर्निंग दैट फ्रेमवर्क, उसके बेसिक्स पढ़ो एंड जब तुम पढ़ रहे होगे तो तुम्हें आइडिया होगा कि हाँ मैं ये बिल्ड करना चाहता हूँ, तो मुझे एटलीस्ट ये फीचर्स तो सीखना ही पड़ेंगे जब मैं वो चीज़ बिल्ड कर पाऊँ। तो जब तुम्हें कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ अब मैंने फ्रेमवर्क इतना सीख लिया है, जो मेरी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी मैं उसे कंप्लीट कर सकता हूँ, देन यू स्टार्ट इन टू द डेवलपमेंट फेज जहाँ पे तुम फीचर डेवलप कर रहे हो। देन जब तुम्हारा फीचर डेवलप कर रहे हो तो यू आर कोडिंग समथिंग एंड व्हेन यू आर कोडिंग मेक श्योर यू टेस्ट द थिंग। सो फॉर एग्जांपल यू विल कम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड यूनिट टेस्ट। सो जो भी तुम कोड लिख रहे हो यू आर राइटिंग द टेस्ट फॉर इट, ओके? लर्न अबाउट यूनिट टेस्ट कि वो कैसे लिखते हैं। देन यू विल कम अक्रॉस इंटीग्रेशन टेस्ट, लर्न कि इंटीग्रेशन टेस्ट कैसे लिखते हैं। तो तुमने एक बेसिक एक पेज बनाया या एक या दो पेज बनाया अपने एप्लीकेशन में, यार इट इज़ वेब ऐप और मोबाइल ऐप, देन उसमें आपने टेस्टिंग इंटीग्रेट करी। तो जब आपका ऐप बन गया, नाउ यू नीड टू थिंक कि ठीक है अभी मैंने ऐप तो बना लिया है, तो इसे मैं डिप्लॉय कैसे करूँगा? लाइक डू आई नीड टू यूज़ सम फ्री सर्विस ऑनलाइन और डू आई नीड टू यूज़ सम क्लाउड सर्विस? सो लर्न अबाउट कि क्लाउड पे कैसे डिप्लॉय करते हैं या फिर जो फ्री सर्विस है उनमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो जब तुमने एक चीज़ डिसाइड कर ली, देन यू लर्न दैट इनफ टू टू जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए उतना उसे सीखो। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग विद क्लाउड एंड यू आर पिकिंग AWS, सो यू लर्न AWS की कैसे मैं एक ऐप डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो जब तुमने वो सीख लिया, देन यू हैव टू थिंक कि अच्छा अब ये डिप्लॉय तो हो गया है, अब अगर मेरे को फ्यूचर इसमें कुछ एडिशन करना है तो मैं कैसे उसमें चेंजेस करूँगा। देन यू विल कम अक्रॉस कि ठीक है देयर इज समथिंग कॉल्ड CI/CD वेयर जब भी तुम कोड अपना लिखते हो तो इट ऑटोमेटिकली pushes the code, it builds the code, it deploys and automatically tests. So you'll come across pipelines. So learn about pipelines कि कौन से ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है पाइपलाइंस क्रिएट करने के लिए। लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड गिटलैब CI और गिटहब एक्शंस, देन गिटलैब CI, then there are a lot more, like you can just search about it, just find the pros and cons of it. Then once you are able to deploy the things, then you see कि अच्छा अब मेरा ऐप ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, इट इज़ रनिंग। बट लेट्स से अगर कोई इशू आ जाता है तो तुम क्या करोगे? देन यू नीड टू इंटीग्रेट मॉनिटरिंग इनटू इट कि अगर कोई पेज लेट्स से क्रैश हो रहा है, सो यू नीड टू हैव दैट मॉनिटर समवेयर। सो रीड अबाउट कि मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं। सो यू विल हैव टू क्रिएट सम डैशबोर्ड्स, विल हैव टू क्रिएट सम अलार्म्स की जैसे कुछ इशू आता है यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑन योर ईमेल और एनीथिंग सो दैट you can fix that issue. So basically तुम्हारा overall जो thought process है in your development journey, it should be as a product owner to make a product जो कि high quality का हो। So yeah, अगर तुम ये ध्यान में रख के अपनी चीज़ें सीखोगे, then you'll be able to, even if you do one project, but in this way you have so many things to talk about in your interview कि मान ली ईजी होगा इंटरव्यू क्रैक करना। तो जो भी अपन बोलते हैं कि हाँ हमें हाई क्वालिटी रेज्यूमे चाहिए, तो वो इसी चीज़ से आएगा कि तुम बहुत नई चीज़ें सीख रहे हो एंड यू उसे ऐड कर रहे हो रेज्यूमे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो आपने एक पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट बताया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिंग द फ्रेमवर्क, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड देन मॉनिटरिंग कि भई कहाँ बग्स आ रहे हैं। ये एक्चुअल में जो इंडस्ट्री है वहाँ पर ये सेम चीज़ यूज़ होती है एंड रिक्रूटर्स को, इंटरव्यूअर्स को ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए जिनको इसका आइडिया है कि भई एंड टू एंड आपको चीज़ें करना आती हैं। ठीक है? तो इफ यू ऐड सच अ प्रोजेक्ट इन योर रिज़्यूमे, अगर आप अच्छे से दिखा पाते हैं कि भई मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने मॉनिटरिंग भी सेटअप करी है, मैंने टेस्टिंग भी करी है,
इट इज़ गोइंग टू बी रियली इम्प्रेसिव इन टर्म्स ऑफ योर शॉर्ट लिस्टिंग। तो यस, काफ़ी अच्छा आपने डिस्क्राइब किया वैभव कि किस तरीके से यू कैन मेक अ गुड प्रोजेक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैभव, तो अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने कॉलेज के बाद फिर अमेज़न कैसे क्रैक करी? सो जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था तो मुझे ऑन कैंपस कपल ऑफ ऑफर्स मिले थे, जिसमें से एक कंपनी थी इन्फो स्ट्रेच। इट वाज अ अहमदाबाद अहमदाबाद बेस्ड सर्विस बेस्ड कंपनी, जहाँ पे आई वाज डूइंग सम टेस्टिंग। दे गेव अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, एंड इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल अ कंपनी कैन मेक यू डू एनीथिंग, एंड दे फॉर सम रीजन chose testing for me. So I was put into testing. I was doing it, but I was not enjoying it that much. But since it is coding and I'm so crazy about coding, so I was like, okay, I'll just do it. I was doing a lot of things, and I was trying to do more than what was required. अगर कोई framework level पे भी change है, मैं जाके कर देता था। तो जो client था, he noticed कि यार he is not just doing the things that is asked, he is trying to go above and beyond. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, can you join our company? So I said, yeah, I'll be happy to, because वो company was giving some 12 lakhs, and that time I was earning 3.5 lakhs a year. So I was so happy कि at least that 1 lakh per month is such a big amount for a lot of people, even now in India especially. So I was so happy, and I'm like, okay, I'll just join. Then they came back to me saying कि यार आपकी कंपनी एग्री नहीं कर रही। सो आई वाज सो लाइक, मेरे को इतना बुरा लगा उस टाइम पे कि यार मैं डिजर्व जो करता हूँ मुझे वो नहीं मिल रहा, जस्ट बिकॉज माई कंपनी डजंट वांट मी टू गो। इसका क्या मतलब कि प्रीवियस कंपनी आपको जाने नहीं दे रही थी वहाँ से? या सो कंपनी की पॉलिसी ये होती है कि आप अपने डायरेक्ट क्लाइंट को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर ओके, आपको ओके। ज्वाइन करना है तो यू नीड टू लीव द कंपनी, वेट फॉर 1 ईयर ऑफ कूल डाउन पीरियड, देन आप जाके अपने क्लाइंट को ज्वाइन कर सकते हो। बट लाइक एक साल तक आई कैन नॉट बी जॉबलेस। सो वहाँ मुझे एक बहुत सेटबैक मिला, बट मुझे ये भी कॉन्फिडेंस आया कि यार अगर दे आर गिविंग मी 12 lakhs, दैट मीन्स आई एम वर्थ एटलीस्ट 12 lakhs। सो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि ठीक है, इफ़ नॉट दिस कंपनी आई विल गो फॉर सम अदर कंपनी जो कि जो अच्छा पे करे। सो इवेंचुअली आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू डिफरेंट कंपनीज, एंड वैसे मैंने अमेजोन में भी अप्लाई किया। आई जस्ट वेंट थ्रू द करियर पोर्टल एंड अप्लाइड, एंड आई गॉट द टेस्ट लिंक, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। एंड आई वाज आल्सो डूइंग डीएसए रेगुलरली, लाइक मैं रोज रात को अपने काम के बाद एक क्वेश्चन कर लेता था डीएसए का। सो मैं प्रिपेयर्ड था। तो जो भी टेस्ट लिंक आया मैंने किए, उसके 2 क्वेश्चन से दोनों मेरे से हो गए। तो आई वाज श्योर कि हाँ, मेरे को इंटरव्यू कॉल आएगा, एंड इट केम। आई ग्रैब्ड द इंटरव्यू, देयर वर 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू दैट हैपेंड, एंड या दैट्स हाउ आई गॉट इनटू एमएस। ओके, ग्रेट। अच्छा, थोड़ा-सा हम लोग इंटरव्यू की तरफ भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बीसीए कर रहे होते हैं टियर 3 कॉलेज से। कंपनीज़ जो कैंपस में बहुत कम आती हैं या फिर कम पैकेज वाली आती हैं। तो ऐसे कौन से पोर्टल हैं जहाँ से जाके वो लोग अप्लाई कर सकते हैं? ओके, सो career page job I would not suggest. LinkedIn, even at this point I would not suggest, because बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अगर आपका डिग्री इतनी स्ट्रांग नहीं है या फिर आपका रेज्यूमे इतना स्ट्रांग नहीं है, वेरी लेस चांस कि आप सेलेक्ट हो जाओ, इवन दो आपकी डीएसए बहुत स्ट्रांग है। बट कंपनीज डीएसए आपका तभी पहुंचेगी जब आपको इंटरव्यू लेगी। तो अगर उनको पता ही नहीं है कि आप डीएसए में कितने स्ट्रांग हो, तो दे कैन नॉट हायर यू। अगर आपने अपने डीएसए की जो भी साइट्स है वो मेंशन किया है, कर दैकर रैंक, जहाँ पे वो दिखा रहा है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, देन इट गिव्स यू एन एज। बट वेरी लेस चांस कि आपके के थ्रू आएंगे वो। द बेस्ट वे वुड बी टू रीच आउट टू पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दीज कंपनीज, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरी टीम में ही ओपनिंग है, सो आई कैन रेफर a particular candidate to my manager, and he can schedule the interview for that person. So try to make connections through LinkedIn. Go out there, जहाँ पे जो भी टेक्निकल इवेंट्स हो रहे होते हैं, जस्ट लुक, कीप लुकिंग फॉर दोज इवेंट्स, गो देयर, वहाँ पे कनेक्ट करो, बात करो उन लोगों से, समझो कि ये लोग क्या काम करते हैं, क्रिएट अ कनेक्शन विद देम, एंड क्योंकि लेटर वो आपको हेल्प कर सकते हैं। कीप आस्किंग कि अगर आपके पास टीम में कोई ओपनिंग है तो प्लीज़ टेल मी। उनको रेगुलरली उनसे फॉलो अप लो कि कोई नई ओपनिंग आई कि नहीं आई, सो दैट दे रिमेंबर कि अच्छा हाँ, जब भी कोई ओपनिंग आएंगी देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ वेटिंग फॉर इट, और फिर वो आपको रेफर कर सकते हैं। तो अगर आपका रेज्यूम इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, या फिर आप बहुत छोटे कॉलेज से हो, या फिर आपके पास बहुत बहुत बड़े कॉलेज का नाम भी नहीं है, या फिर आपके पास डिग्री भी बीटेक की है, बीसीए की है, देन यू कैन यूज़ दिस अप्रोच, एंड इसके थ्रू आपके बहुत हाई चांस है कि आप किन कंपनीज तक पहुंच सकते हो। ओके, ठीक है। एक थोड़ा-सा ब्रीफ इसके बारे में भी कर दीजिए कि हाउ टू मेक अ गुड रिज़्यूमे आफ्टर डूइंग बीसीए? ओके, सो जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट यू विल हैव अ लॉट मोर थिंग्स टू पुट इन योर रेज्यूमे। बट आपको बहुत पिक करके रेज्यूमे में वो चीज़ें डालनी है जो इंडस्ट्री रेलिवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपने अपने रेज्यूमे ऐसी चीज़ें डाल दी कि मैंने एक XYZ प्राइज़ जीता था कॉलेज में, बट इट वाज़ नॉट सम टेक्निकल इवेंट, सो उसका कोई यूज़ नहीं है। बट अगर आप डाल रहे हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट में मैंने ये फ्रेमवर्क यूज़ किया, इस फ्रेमवर्क को यूज़ करने की वजह से इसका परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर परसेंट से इंक्रीज़ हो गया। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो ट्राई टू गिव नंबर्स, वेट चीज़ें मत डालो अपने रेज्यूमे में, आर्बिट्री नंबर्स मत ऐड करो, इट शुड बी वेल कैलकुलेटेड एंड इट शुड बी जस्टिफाइबल। बिकॉज अगर मैं एज अ रिक्रूटर रेज्यूमे देख रहा हूँ या फिर एज एन SGM रेज्यूमे देख रहा हूँ और किसी ने कहा कि उसने फ्लटर यूज़ करके रिएक्ट से परफॉर्मेंस लाइक 100% इंक्रीज कर दी, सो नो वन वुड बिलीव दैट। सो वो बहुत जस्टिफाइड होना चाहिए एंड इट शुड बी रिसर्च बैक वॉट एवर नंबर्स यू आर पुटिंग। सेकेंड थिंग इज, try it. Don't use this weasel words ki I increased it significantly. These weasel words should not be used. You should put accurate details and उसके लिए आपको थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट्स में कि आपने क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए हैं। पुट रेलेवेंट डिटेल्स अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप क्वांटिफाई कर पा रहे हो चीज़ें, then it makes your resume very strong. And then you, once you create a resume with all the good good things, okay, you try to do some certification online, बहुत सारे certification होते हैं, you can go for the paid ones or even free ones, but at least put something that shows कि हाँ ये active है tech industry में। even if you don't have money, you can go for the free ones, but it should look like कि हाँ इसने बहुत सारी चीज़ें करी है, except the project also. Once you do that, जो आपका resume finalize हो जाए, put it through some रेज्यूमे टेस्टिंग टूल्स जो आपको बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। गिव इट टू चैट जीपीटी एंड से दैट इसमें फिक्स दिस रेज्यूमे। सो वंस आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी हाँ अब मैं ये रेज्यूमे प्रेजेंट कर सकता हूँ, देन यू मेक ट्वीक्स अकॉर्डिंग टू द कंपनी दैट यू आर अप्लाइंग। सेम रेज्यूमे हर एक कंपनी में आप भेज दोगे, वेरी लेस चांस कि वो रेज्यूमे आपका सेलेक्ट होगा, बिकॉज हर कंपनी के अंदर टीम्स होती हैं जिसके लिए हायरिंग हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इन टू पेमेंट्स, ओके, नाउ आई एम इन म्यूजिक। सो अगर मैं पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें डालूँगा अपने रिज्यूमे में, लाइक कि मैंने रेज़र पे या फिर कोई भी पेमेंट चीज़ इंटीग्रेट करी है अपने ऐप में, दैट विल बी गुड फॉर पेमेंट्स चीज। बट अगर मैं वैसे म्यूजिक टीम में जा रहा हूँ, देन दैट वुड नॉट बी दैट यूजफुल। देन आई हैव टू मेंशन कि हाँ मैंने स्पॉटिफाई की कोई API यूज़ करके अपने ऐप में इंटीग्रेट किया है, दैट वुड बी मोर यूजफुल। सो अपने रेज्यूमे को हमेशा टेलर करो कि किस आप रोल के लिए जा रहे हो, किस टीम में आपकी हायरिंग हो रही है, एंड देन उसके हिसाब से अपने रेज्यूमे को बनाओ, देन दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है वैभव, थैंक यू सो मच इतना अच्छा हमें रोड मैप बताने के लिए। अब जाते-जाते कुछ एडवाइस उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अपना BCA स्टार्ट किया है या फिर फर्स्ट सेकंड ईयर में है BCA के, उनके लिए कुछ एडवाइस आपकी तरफ से? तो मेरी एडवाइस यही रहेगी आपके लिए कि टेक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आपको सब चीज़ों में मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है, बट अपना गोल हमेशा ये रखो कि यार मैं कुछ चीज़ बिल्ड कर सकूँ, ना कि मैं जॉब सेंट्रिक चीज़ें कर रहा हूँ या फिर सिर्फ जॉब सेंट्रिक पढ़ाई कर रहा हूँ, बिकॉज आपका मोटिवेशन लूज हो जाएगा। इवन तो आपको जॉब मिल जाएगी, बट अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस चीज़ में तो आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। जस्ट कीप योर फोकस कि जो मैं सीख रहा हूँ इसको सीख के क्या मैं कुछ बना सकता हूँ। इफ़ यू आर हैविंग दैट माइंडसेट एंड यू आर लर्निंग दोज थिंग्स जिसको आप सीख के कुछ बना सकते हो, you will get job that you want, you will get the package that you want, and you will actually enjoy doing it. I never studied DSA till very late. मेरे को लगता था कि भाई DSA मेरे काम ही नहीं आएगा तो मैं क्यों सीखूंगा, एंड आई वॉज दैट एट दैट ईगो कि नहीं मैं नहीं सीखूंगा, मेरे को जॉब लेनी है, मैं सिर्फ डेवलपमेंट से ही लूँगा। बट जब मैं डेवलपमेंट कर रहा था और मुझे पता लगा कि नहीं DSA डेवलपमेंट में भी यूज़ आता है, और वो आपको बहुत एक पॉइंट के बाद समझ आता है। तो जब मुझे वो लगा फिर मैंने DSA किया, बिकॉज कि वो मेरे को बॉटलनेक आ रहा था, नॉट बिकॉज कि वो कंपनी पूछती है इसलिए मैं DSA करूँगा। मैं DSA भी ये सोच के करता था कि अच्छा ये प्रॉब्लम अगर मुझे रियल लाइफ में फेस होगी तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। जो भी क्वेश्चंस होते हैं या तो आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर सकते हो या फिर वो क्वेश्चन उस तरह से फ्रेम होते हैं जो आपको रियल लाइफ एक सिनेरियो बनाए और फिर वो क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो ट्राई टू दोज क्वेश्चन जहाँ आपको रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाती है जिससे आपको ये पता लगे कि ये रियल में कहाँ काम आएगा, और डू दोज थिंग्स। सो जितना आप रियल लाइफ से इंटीग्रेट करके चीज़ें पढ़ोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, एंड यू विल एक्चुअली बी अ आई वुड से एन इंजीनियर नॉट अ डेवलपर। सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि व्हाट इज़ इंजीनियर, व्हाट इज़ डेवलपर। एक सिंपल आंसर है, अ पर्सन who is using engineering principles, who is using actual good reasoning to build something, that is an engineer. A person who is just following some SOP and just doing repeated things, like even coding, there are a lot of repetition. If you're just following that and doing it, not using any principle or reasoning, then you are a developer. Even though you have done BTech or BCA, it doesn't matter.
in the long run, if you are able to apply the principles, then you're an engineer. ग्रेट ग्रेट सो आई होप आप लोगों को मोटिवेशन मिली होगी इस पॉडकास्ट से और पता चला होगा कि किस तरीके से आप अपने 3 साल BCA के यूज़ कर सकते हो टू गेट अ गुड जॉब टू बिकम अ गुड engineer. And thanks a lot Vaibhav for coming again on our channel and sharing this information with us. And अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना वीडियो पसंद आई है तो। वैभव को फॉलो करने के लिए आप उनके लिंक्डइन पे जा सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।